अस्सलाम वालेकुम जी। इशा ऑल इन वन प्लस व्लॉग्स में आप सबको खुशामदीद। ये बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ, कुछ मसरूफियात की वजह से नहीं बना सकी। और सच्ची बात तो ये है कि आज दावत से वापस आए थे तो आते ही सोने का दिल किया, लेकिन मेरी छोटी बेटी, बस मेरी छोटी सी बेटी भी है अच्छा। और उसका नाम मासूमा है। तो वो मेरे पास आई थी तो कहने लगी कि मम्मा मुझे पिज़्ज़ा खाना है। अब हम दावत से खा पी कर आए थे सब कुछ, लेकिन उसने कहा कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है। तो मैंने कहा बेटा इस टाइम पिज़्ज़ा कौन खाता है, लेकिन खाते हैं, लोग खाते हैं। मेरी बेटी ने भी कहा कि मैं भी खाऊंगी। तो फिर मैंने अभी डो शो तैयार की, सब कुछ तैयार कर रही। तो फिर मैंने कहा आपसे भी ये रेसिपी शेयर करती हूँ, तो एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि मैं सोई नहीं हूँ, बड़ी मेहनत से बना रही हूँ। मेरी मेहनत का थोड़ा सा फल ज़रूर दिया करें, लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी हिट कीजिएगा। अच्छा जी, तो फिर अपने तशरीफ़ का टोकरा किचन की तरफ लेकर जाते हैं हाँ जा। और बनाते हैं पिज़्ज़ा। अच्छा एक और बात, अबे जल्दी बोल। रेसिपी की तरफ जाने से पहले कि मेरा ये जो चैनल है इशा ऑल इन वन, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इशा ऑल इन वन प्लस व्लॉग्स, इसमें आपको व्लॉग्स भी मिलेंगे, ब्यूटी टिप्स भी मिलेंगी, वेट लॉस के हवाले से भी मिलेगा, ड्रेसेस के हवाले से भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। और व्लॉग्स भी बहुत अच्छे अच्छे शेयर करूँगी, अपना स्किन रूटीन, टाइम, एवरीथिंग आपसे शेयर की जाएगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो चलते हैं और फिर वहीं पे मिलते हैं किचन में। मेरी बेटी भी आ गई है, ये आ गई, मेरी गुड़िया आ गई। ये है जी मेरी प्यारी सी बेटी। तो क्या नाचो मैं? और इसने मुझसे फरमाइश की हुई थी पिज़्ज़े की, तो अब इसकी फरमाइश पे बनाते हैं। अब शुरू करते हैं पिज़्ज़ा बनाना बाकायदा। तो सबसे पहले ये चिकन है, इसको मैंने तंदूरी मसाला, काली मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला लगा के इसको रख दिया है मैरिनेट करने के लिए। साथ में शिमला मिर्च और उसके साथ है प्याज एक अदद, और थोड़े से टमाटर ले लिए थे। उसके साथ ही फिर हमने इनको छोटा छोटा हमने काटा था, और उसके साथ ही हमने ले लिया चिली फ्लेक्स और ओरिगानो, जो पिज़्ज़े के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो वो हमने ले लिया। इसके साथ आगे चलते हैं, तो आगे हमने चीज़ को हमने ग्रेट कर लिया था और हमने मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल किया है। अच्छा जी, अब बारी आती है आगे डो की। तो डो में जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए थे, मैंने 2 कप मैदा लिया था, आधा चम्मच शुगर का लिया था, आधा चम्मच नमक का लिया था, 2 भर के चम्मच खमीर के लिए थे, और ऑयल लिया था 2 चम्मच। और इसको मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले गूंद के रख लिया था दूध के साथ। गर्म दूध लिया था, उसके साथ इसको गूंदा था। साथ में मैंने ये ऑयल रख लिया है। अब इस ऑयल में मैंने जो चिकन मैंने मैरिनेट करने के लिए रखा था, तंदूरी मसाला, काली मिर्च और गरम मसाला डाल के और चाट मसाला डाल के, वो जो है ना, अब इस थोड़े से ऑयल में, अभी तो ज़्यादा लग रहा है लेकिन थोड़ा सा डाला है, इसमें मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। चलें जी, अब फ्राई हो रहा है। और अच्छा एक और बात, कि जब आप ये पिज़्ज़े के लिए बनाएं, जब भी, तो ये जितना भी ये चिकन का जो मिक्सचर आप बनाते हैं, जो चिकन आप फ्राई करते हैं, तो इसको आप जूसी रखें, ड्राई ना करें। अच्छा अच्छा, अब मैं चिकन को ऑयल से अलग कर रही हूँ ताकि ये खुश्क ही रहे और हैवी भी ना हो, क्योंकि अक्सर पिज़्ज़ा डो पे जब हम डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है, तो वो बहुत ही अजीब सा लगता है। तो इसको मैंने अलग से निकाल लिया है। अब जो है पिज़्ज़े पे हमने लगा दी थी, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई थी कि मैंने जिस सॉस का इस्तेमाल किया था वो था बारबेक्यू सॉस, कनौर का बारबेक्यू सॉस मैंने इसमें यूज़ किया था। अब बारी है असम्बलिंग की। तो अब मैं सॉस के बाद इसके ऊपर चिकन के पीसेस लगा रही हूँ, बल्कि फैला ही रही हूँ। और अब इसके बाद जो है हम इस पे लगाएंगे, थोड़ा सा चीज़ डालूँगी। चीज़ डालने के बाद फिर मैं अब इसमें डालूँगी थोड़ी सी कैप्सिकम, और फिर थोड़े थोड़े से प्याज डालूँगी, और साथ में फिर जो है ना टमाटर वगैरह सब कुछ डाल के अब इसे बेक करूँगी। 15 मिनट बेक करने के बाद वापस आते हैं। A few moments later. ये पिज़्ज़ा तैयार हो गया, ज़बरदस्त। ये लो काटा। अच्छा जी, मैं बताती चलूँ कि मैंने एक नहीं 2 पिज़्ज़े बनाए थे, ये दूसरा पिज़्ज़ा है और ये पका हुआ है। अब यहाँ पे देखिए बहुत स्पाइसी था और बहुत टेस्टी था, लाजवाब था।
गरम गरम पिज़्ज़ा। गरम गरम पिज़्ज़ा। यस, धुएं निकल रहे हैं, क्या खुशबू है। A few moments later. मैं आ गई। ये है मेरी प्यारी सी बेटी जिसकी फरमाइश पे हमने बनाया था पिज़्ज़ा। तो रेसिपी आपने देख ली और आपको अच्छी लगी होगी और घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान पर अपना ख़ास करम रखे। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, किसी नए व्लॉग के साथ। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।